खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ओवर स्पीड वाहन पलटने से 32 छात्राएं हुई घायल। स्कूल प्रबंधन और चालक की लापरवाही से लक्ष्मणगढ़ में सामने आया हादसा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद किया चक्का जाम। दादर निवासी व्यक्ति को बुर्जा बाईपास पर कार ने कुचला। और निर्यात रोकने के कारण प्याज उत्पादकों के अरमानों पर फिरा पानी, लगभग आधे हुए थोक भाव। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में गर्ल्स सीनियर स्कूल की 46 छात्राओं से भरा टाटा 407 वाहन पलट गया। इसके चलते 32 बालिकाएं घायल हुई हैं। किसी के हाथ में चोट आई तो कोई फ्रैक्चर की शिकार हो गई। एक बालिका की तो जीभ ही कट गई। 3 छात्राओं को लक्ष्मणगढ़ से अलवर रेफर किया गया है। आरोप है कि ओवर स्पीड के चलते यह दुर्घटना हुई। जानकारी के अनुसार कक्षा 6 से 8वीं तक की छात्राओं की पास के ITI कॉलेज में विजिट थी। बालिकाओं को ले जाने के लिए टाटा 407 वाहन मंगाया गया। एक ही वाहन में 46 से अधिक छात्राओं को खड़ा कर दिया गया। 2 अध्यापिकाएं भी साथ थी जो आगे बैठ गई। इसके बाद चालक ने तेज रफ्तार से वाहन को भगाया। सामने से आते एक ऑटो को बचाते समय भी चालक ने स्पीड कम नहीं की, लेकिन इसी दौरान वाहन का संतुलन बिगड़ने से वह पलट गया। इसके चलते शिक्षिका प्रियंका चंदेला के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। एक अन्य अध्यापिका सरोज को चोट भी लगी है, जबकि छात्रा बबीता, इंगिलिशा, मनीषा, अंजना और मधु को लक्ष्मणगढ़ से अलवर रेफर किया गया है। हालांकि फिलहाल अलवर अस्पताल में 2 छात्राएं पहुंची। घटना के पीछे स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही रही। एक ही वाहन में 46 से अधिक छात्राओं को भेज दिया गया, जबकि इस तरह की विजिट के लिए सरकार से बजट भी मिलता है। तेज गति से चला रहे चालक को प्रभावी ढंग से रोका भी नहीं गया। आरोप है कि दुर्घटना होने के बाद मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया। कुछ छात्राओं को तुरंत घर भेज दिया गया। साथ ही स्कूल स्तर से जानकारी नहीं मिलने के कारण अलवर के अधिकारी बताते रहे कि एक ही छात्रा को चोट आई है। उधर स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच होगी और लापरवाहों के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। बच्चियों को भ्रमण के लिए ले जा रहे थे। ITI कॉलेज हरसाना पिकअप थी हमारे पास, उसमें जा रही थी। 2 मैडम भी थी। एक मैडम का नाम सरोज जैन था, एक का नाम प्रियंका चंदेल। 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चियों को ले जा रहे थे। उसमें करीबन 40 या 44 बच्चियों के आसपास थी। एक कंजर खेली गाँव पड़ता है, उसके पास में एक मोड़ पड़ता है, थोड़ा सा घुमाव। अब पता नहीं घुमा पे ब्रेक लगाया क्या लगाया, कोई जानवर आया, वहाँ गाड़ी पलट गई। कितने बच्चों को चोट आई है? लगभग बच्चों के करीबन 20-25 बच्चे तो मान के चलो। किसी बच्चे की मेजर चोट है, बड़ी चोट आई? नहीं, पर बड़ी चोट किसी के नहीं है, सब बच्चे नॉर्मल है मेरे। और ये जो कह रहे थे कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, ये मुझे जानकारी नहीं। ड्राइवर भाग गया, बचा हुआ? ड्राइवर का भी मुझे पता नहीं। मुझे तो मैं स्कूल में था, मुझे फोन आया कि बाबूजी एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं तुरंत मेयर प्रिंसिपल महोदय और हमारी स्टाफ के और सदस्य रामेश जी, नागर साहब, आसू जी, हम चारों तुरंत हम गाड़ी पर पहुँचे। बच्चों को हरसाना दिखाया पहले हमने, उसके बाद फिर हम 2-3 बच्चों को लेकर अलवर आए। 2-3 बच्चे अभी और आई हैं, लक्ष्मणगढ़ से रेफर किया, उनको मैं दिखा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब भी 2-3 बच्चों को दिखा रहे हैं। हमारी सारी बच्चियाँ सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं इस दुर्घटना के पीछे लापरवाही को लेकर परिजनों में आक्रोश है। उधर हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने वाहन में फंसी बालिकाओं को बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस और 108 एम्बुलेंस को दी। इसके बाद छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसाना और लक्ष्मणगढ़ ले जाया गया।
सीएससी में एक साथ दर्जनों बालिकाएं पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। साथ ही घायल बालिकाओं के परिजन भी यहां पहुंचे तो अस्पताल में चीख पुकार मच गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मामले की जानकारी ली। हैरत की बात है कि 47 बालिकाओं को भ्रमण के लिए बस से भेजने के बजाय टाटा 407 में भेड़ बकरियों की तरह भरकर भेजा गया। जिस वाहन में ढंग से बैठने की जगह तक नहीं होती, इस वाहन के चालक की लापरवाही के चलते हादसा हो गया। उधर एसएचओ श्रीराम मीणा के अनुसार घटना की जांच की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शनिवार को अलवर पहुंची। उन्होंने यहां प्रताप ऑडिटोरियम में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आमजन को वर्चुअल रूप से जुड़े। गौरतलब है कि शुक्रवार को ही दिया कुमारी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पद संभालने के बाद यह उनका पहला बड़ा कार्यक्रम है जिसका आयोजन अलवर में किया गया। इस मौके पर तमाम जिलाधिकारी मौजूद रहे। भारत माता की जय। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुभारंभ में जिला अभियान जो हमारे अजमेर जिले में मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला है। हम सभी जैसा कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर बाद हम सभी को अपना उद्बोधन देने वाले हैं और उससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना उद्बोधन देने वाले हैं। अब जैसा कि पूरे ही भारतवर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान की आज शुरुआत है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि आज पूरे हमारे राजस्थान में आज से ही इसकी शुरुआत है और 16 जो कि आज है, आज से लेकर 26 दिसंबर तक गांव-गांव, घाणी-घाणी हर शहर में ये हमारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये पहुंचेगी, आप लोगों के बीच पहुंचेगी। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सब हमारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के का जो उनका सपना है, उनका विजन, उसी के अंतर्गत आज इसकी शुरुआत हुई है। जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारा भारत एक विकसित भारत हो। जब हमारे आज़ादी से लेकर हमारे 100 साल पूरे होंगे, 2047 तक हमारा देश विकसित देश होगा, डेवलप्ड नेशन होगा। उसकी ओर हम लोग सब बढ़ रहे हैं और राजस्थान में आज इस यात्रा की शुरुआत हुई है। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है और इसमें इसका उद्देश्य ये है कि ये हर गांव-गांव पहुंचेगा, ये जो हमारा रथ है, और गांव-गांव पहुंचेगा, हर शहर में पहुंचेगा, हर विधानसभा में पहुंचेगा और वहां पर हम लोगों को सबको जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जितने भी वहाँ पर लोग हैं, जो हम सबको मिलकर जनता को योजना का लाभ देना है। लाभ जहाँ पर जिनको योजना का लाभ मिल चुका है उनसे भी संपर्क करना है और जिनको नहीं मिला है, जो वंचित रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये हम और भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से गरीब और वंचित से वंचित व्यक्ति को योजना से जोड़ने का काम कर रही है। 10 सालों में करोड़ों व्यक्तियों को योजना से जोड़ा है, हर वर्ग के व्यक्ति को योजना से जोड़ा है और वो काम हमको अब राजस्थान में करना है, क्योंकि राजस्थान 5 साल से इन योजनाओं से वंचित रहा है और अब हम सबको मिलकर हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है। सदर थाना अंतर्गत बुर्जा बाईपास के समीप तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दादर निवासी खुर्शीद उद्योग नगर स्थित कंपनी में ड्यूटी पर जा रहा था। बुर्जा के समीप तेज गति से आती एक स्विफ्ट कार ने उसे टक्कर मार दी। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। उधर हादसे के बाद ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर चक्का जाम कर दिया। यह भी आरोप लगाए कि एम्बुलेंस एवं पुलिस भी मौके पर देरी से पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने ग्रामीणों की समझाइश कर रास्ते को खुलवाया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। घटना भाई साहब, मेरे पास फोन आया था मेरे सरपंच साहब के गिरिराज बाबा का। वो कह रहे थे कि भाई बुर्जा बाईपास पे जाम लगा हुआ है और खुर्शीद नाम का हमारा जो भाई है वो क्या है जेएमसी फैक्ट्री में जाता है सुबह के टाइम। तो एक स्विफ्ट डिजायर कार ने, जैसा मैं मौके पर पहुंचा और वहां जानकारी मिली तो वहां क्या भीड़ लगी हुई थी, रोड भी जाम था, थोड़ा एम्बुलेंस भी लेट आई थी और पुलिस भी थोड़ा लेट आई थी। तो लोग बाग
और देखो अपना आदमी जो खोता है उसको दर्द तो होता ही है, सीधी सी बात है। तो गए वहाँ जाकर समझाया, एम्बुलेंस भी आ गई। एम्बुलेंस में उनको मृतक को जो है हम यहाँ पर लेके आए हैं सरकारी हॉस्पिटल में। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी उसने पीछे से टक्कर मारी है, जैसा कि जानकारी लोग बागों अनुसार बताई जा रही है। बाइक से जा रहा था ये? जी भाई साहब। कितनी उम्र मृतक की? 43 साल के करीब होगा। लाल प्याज का निर्यात रोकने के बाद अब किसानों के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में लाल प्याज शुरुआती दौर में 1500 से लेकर 1700 रुपए प्रति मन के हिसाब से बेची गई थी, लेकिन अब प्याज के दाम 700 से लेकर 1000 रुपए प्रति मन पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर मालाखेड़ा मंडी में प्रतिदिन हजारों कट्टों की आवक हो रही है। विक्रेता लालाराम सैनी, बबली राम सैनी, मनीष कुमार, महेश विजय सिंह और मुंशी राम के अनुसार लाल प्याज का निर्यात बंद कर देने से दाम लगभग आधे रह गए हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। उधर व्यापारी अवय सैनी ने बताया कि केंद्र द्वारा विदेशों में प्याज का निर्यात बंद कर दिया गया है। ऐसे में उत्पादन ज्यादा और खपत कम होने के कारण भाव गिर रहे हैं। उन्होंने निर्यात खोलने पर जोर दिया है, जिससे किसानों को प्याज का उचित दाम मिल सके। प्याज 10 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो बिक्री है। किसानों की स्थिति बड़ी विकट है। एक्सपोर्ट बंद हो गया है। एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से प्याज में काफ़ी मंदा आ गया और किसान बहुत परेशान है। प्याज में लागत बहुत आती है, इसलिए आज से जब तक प्याज 20 से 30 रुपए किलो नहीं बिकती है तब तक पैसा नहीं निकलता है। और आने वाले समय में अगर एक्सपोर्ट नहीं खुला तो प्याज की और भी हालत ख़राब हो सकती है और किसानों को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बुर्जा के पास टायर फटने के बाद कार पेड़ से जा टकराई। इसके चलते जयपुर से एक शादी में शरीक होने आए बुजुर्ग दंपति सहित 4 लोग घायल हो गए। इनमें से एक ने बाद में दम तोड़ दिया। शनिवार सुबह करीब 9 बजे हुई दुर्घटना के बाद घायलों का अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि बुजुर्ग दंपति की हालत गंभीर है। अलवर शहर के बुधविहार निवासी युवक प्रमोद शर्मा ने बताया कि पायल गार्डन में उनके परिवार की शादी में जयपुर से सत्यनारायण शर्मा, उमा शर्मा, देवाशीष, विकास और खुश शर्मा आए थे। शुक्रवार रात विवाह में शरीक होने के बाद वे शनिवार सुबह कार से वापस जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। इनमें सत्यनारायण और उमा शर्मा की हालत गंभीर है, जबकि एक व्यक्ति की जान चली गई। क्या नाम है इन लोगों के, कहाँ के रहने वाले हैं? ये जयपुर के रहने वाले हैं। सत्यनारायण शर्मा, उमा शर्मा, विकास शर्मा और इनके 2 बच्चे। यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ शादी में आए थे। कहाँ पे? यहाँ पायल गार्डन में। अच्छा, फिर उसके बाद फिर गाड़ी रास्ते में कहीं टायर फटा था। एक्चुअल रीजन हमको भी नहीं पता। वापस जा रहे थे? हाँ, वापस जयपुर जा रहे थे। शादी किसकी थी? शादी हमारे भैया की साले की थी। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? हम अलवर के रहने वाले हैं। कौन सी जगह के? बुधविहार। बुधविहार के। पायल गार्डन कहाँ पे है? पायल गार्डन बुरसित से थोड़ा आगे जाके है। जयपुर रोड पे? जी सर। तो ये कितनी देर पहले निकले थे और उसके बाद कब सूचना मिली? आधा घंटा ही हुआ था सर। आधा घंटा। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग घायल हुए हैं। 2 तो यहाँ पे है? हाँ, 2 सानी अस्पताल में है। ईटाराना ओवरब्रिज के पास चलती ट्रेन से गिरने से 47 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटनाक्रम शुक्रवार देर शाम की है। मृतक कैलाश बसवा गांव का निवासी था। 25 दिन पहले ही उसने बेटी की शादी की थी। मृतक के साथी ने बताया कि कैलाश खटीक मजदूरी करता था। वह शुक्रवार शाम को अलवर से बसवा जाने के लिए आश्रम ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन ट्रेन में भीड़ थी। इस कारण वह ट्रेन में लटक गया। करीब 1 किलोमीटर दूर जाने पर कैलाश नीचे गिर गया। हाल ही 23 नवंबर को उसने अपनी पुत्री की शादी की थी। बेलदारी कर परिवार चलाने वाले कैलाश के अचानक मौत से घर में कोहराम मच गया। क्या नाम है इसका मृतक? कैलाश चंद जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बसवा। जाति? खटीक। कहाँ जा रहे थे? बसवा जा रहे थे। अच्छा, अलवर से। किस काम के लिए आए थे लोग? बेलदारी करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो ये कल बाढ़ में नहीं आई थी, तो ये आश्रम में चढ़ गई। तो हो सकता है पीछे लटक गए सीढ़ियों पे, तो हाथ छूट गया या धक्का लग गया, इसका कोई पता नहीं। फिर आपको क्या सूचना लगी? सूचना ये लगी कोई गिर गया। तो उन्होंने लाल जाके कह रही थी, तो लाल जैकेट इनकी थी। उस हिसाब से हम घेरते आए। रात कम से कम 10:30-11 बजे घंटे के हमें मिली। ये ईटना की और भी है, उससे 100 कदम आगे राजगढ़ साइड उछल के गिर गए। हाँ, उछल के गिर गए या कुछ भी मान लो। एक जूता यहाँ मिला, एक जूता आगे जाके लाश मिली पेड़ों के नीचे, जैसे कोई जा पाता। बेलदारी। और बच्चे कितने? उनके बच्चे हैं 2 लड़के 1 लड़की। 3 बच्चे हैं? हाँ। छोटे हैं? नहीं, लड़की का भी 23 तारीख को शादी की थी, इसी 23 को।
थानागाजी क्षेत्र के कालाखोरा गांव में दो परिवारों में जमीन को लेकर विवाद में 4 लोग घायल हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों के परिजनों ने बताया कि उनके परिवार के बुजुर्ग बिरगी गुर्जर सहित राजू, प्रहलाद गुर्जर और महिला शांति देवी पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी एवं फरसी से हमला कर दिया। इससे चारों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार भूमि की तारबंदी करने के लिए संबंधित परिवार गया हुआ था। इसी दौरान उन पर हमला हो गया। अब पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच करेगी। मामला ये है कि मेरे कोई ज़मीन का मैटर था। ज़मीन के अंदर कोई तारबंदी खंबी थी, जो तारबंदी गाय भेड़ बकरियों के लिए और क्या है कि जो बो रखे थे उनके लिए कोई नुकसान का काम था, तारबंदी कर रहे थे। तो तारबंदी हमारे मेरे पिताजी और छोटा वाला भाई, तो उनमें तारबंदी करते ही अचानक हमारे परिवार वाले ने हमारे पिताजी के ऊपर हमला किया और पिताजी के ऊपर यानी कि काड़ा, बरसी और लाठियाँ चलाई और पिताजी के सिर फाड़ दिया। पिताजी को बुरी तरह से घायल कर दिया और हमारे दोनों भाइयों को भी अच्छी मारपीट किया, घायल कर दिया। हमारे भी टाँके वगैरह लगे हुए हैं। और क्या है कि सर 3 साल से हमारे को परेशान कर रखे थे। 3 साल से हम क्या है कि तारबंदी लगा रखे थे उन्होंने, उसके नीचे कर जाते थे, नीचे कराते थे। हमारे को पानी की परेशानी, दूसरी बात हमारे को गोबर चारा डालने की परेशानी, हमारे खेत में जाने की परेशानी और हमारे को इतना परेशान करते थे जो मत पूछो बात। अब ये क्या है कि हमारे परिवार वाले ने सारे ने इकट्ठा होकर एक ज्वाइन करके और दूसरी बात यानी कि लाठी चार्ज, काड़ा, परसी, ये तीनों को मामला किया। 4 लोग घायल हैं। हमारी माताजी भी यानी कि सिरे से कान का पर्दा थोड़ा कान से। चारों का नाम है, पिताजी का नाम है बिरदूराम गुर्जर और मेरे छोटे भाई का नाम है प्रहलाद गुर्जर, मेरा नाम है राजू गुर्जर और मेरे ताऊ जी का लड़का है इंद्राज गुर्जर। मारपीट करने वाले कितने लोग थे? मारपीट करने वाले 6 लोग थे, उनके साथ में महिला थी। क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम है सरो भैरूराम गुर्जर, पूरण गुर्जर, गिरधारी गुर्जर, सुभाष गुर्जर, गिरिराज गुर्जर और रोहताश गुर्जर, राहुल गुर्जर और 1-2 लड़का और भी था हमारे परिवार के हैं। समाचार में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए रियल टीवी के साथ। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
शहर में खुले में घूमते आवारा पशुओं से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे। उधर स्टेशन रोड स्थित गौशाला के अध्यक्ष अजय अग्रवाल के अनुसार शहर में इस वजह से लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस पर नगर निगम के महापौर और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अग्रवाल ने यह भी कहा कि सरकार और अधिक गौशालाएं खोले, जिससे आवारा पशु और नंदियों को रखने की व्यवस्था हो सके। कांग्रेस नेता अग्रवाल ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में नंदी गौशाला खोलने की घोषणाएं की थी। साथ ही ऐसी गौशाला खोलने के इच्छुक लोगों को 5 लाख की सहायता देने की भी बात कही थी। उन्होंने गोवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी की है। साथ ही कहा है कि नए सीएम और राज्य सरकार गौशालाओं में गोवंश की सार संभाल के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ाए। साथ ही गौशालाओं के नल और बिजली के बिल भी माफ किए जाने चाहिए। निश्चित रूप से ये कमी ये नाकारा जो पशुधन जो शहर में घूमता है वो सब लोगों का घर का पशुधन है। मुख्य रूप से अभी जो महापौर साहब हैं इनको सब पता है कि ये गायें किसकी हैं किसकी नहीं है, इसलिए जितना भी पशुधन शहर में घूमता है इसके सब वंशज हैं। इनके मालिक है सुबह ही दूध धो के इसको छोड़ देते हैं, दिन भर शहर में घूमते हैं, उत्पाद मचाते रहते हैं। और साथ ही जो नंदीशाला खोलने की जो राज्य सरकार ने जो पिछले गहलोत साल के टाइम में ये हुई थी भाई नंदीशाला खोलेगा उनको 5 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी। ऐसी जो बड़ी गौशालाएँ जिनके पास जगह है वहाँ नंदीशाला खोल के इन जो भी जितने भी नंदी हैं जो शहर में दुर्घटनाएं करते फिर रहे हैं इन सब नंदियों को गौशाला में भेजने का प्रयास किया जाए। मैं जिला प्रशासन से भी मांग करता हूँ यदि सिवाय चक कोई ज़मीन है बड़ी उपलब्ध है और यदि वो 20, 30, 40 बीघा है तो गौशाला उसको लेने के लिए तैयार है। और यदि इनके स्वभाव में ये नहीं है नंदीशाला खोलना तो ये हमारे स्तर पर बताएं और हम लोगों से चंदा मांग कर भी नंदीशाला बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम अपने इस पर जो गोवंश की सेवा के लिए 24 घंटे कृतार्थ रूप से तैयार हैं। और मेरा तो इस मामले में सब लोग राजनीति छोड़ के यदि वास्तव में वो सच्चे हिंदूवादी की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और जो जिस तरह का माहौल देश में बना हुआ है उसमें यदि गोवंश की रक्षा एक तो गोवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। मेरी सबसे पहले केंद्र से मांग है गोवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, जिसके चलते हुए इस पशु की देखभाल सुरक्षा हो। साथ ही नंदी भी शिव भगवान का एक रूप है, उसके लिए भी सार्थक प्रयास हमें सबको मिलजुल कर करने चाहिए कि प्रत्येक गौशालाओं को 100 रुपये बड़े गोवंश के लिए और 50 रुपये छोटे गोवंश के लिए अनुदान देना चाहिए। और जो अनुदान अशोक गहलोत जी ने 9 माह किया था उसको बढ़ा के पूरे साल भर किया जाएगा। उससे गौ माता के संधारण में और गौशालाओं के रखरखाव में भारी मिलेगा। और साथ ही मैं समझता हूँ कि नल और बिजली और पानी के बिल गौशालाओं के निःशुल्क होने चाहिए। इससे भी मांग रहेगी कि राजस्थान सरकार ने जब पहले पूर्व में भी जो कैदियों को जो गंगानगर में कई गौशालाओं में अच्छा काम कर रहे हैं उन कैदियों की स्वीकृति अलवर में भी हमारी इस गौशाला के लिए दें और प्राथमिकता के रूप में यहाँ 10 कैदियों को यहाँ सेवा के काम में लगाएं, तो जिसके लिए भी गौशाला ने अपना सारे काम पूरा किया हुआ है और जिससे यहाँ की व्यवस्थाएं और अच्छे ढंग से चलें। एक बार ये प्रयोग यहाँ सफल हो जाए उसके बाद अन्य गौशालाओं में भी हम कर सकते हैं। हरा चारा या जो भी सामग्री डालें वो गौशालाओं में ही डालें और कम से कम रोड पर न डालें। रोड पर डालने से नित्य कोई ना कोई एक्सीडेंट होता। अभी गौशाला के बाद शानदार अभी रोड बना है, उस पर भी अभी मैं देख रहा हूँ हरा चारा बोर्ड डाला हुआ है और वहाँ दुनिया भर की गायें वहाँ इकट्ठी हो रही हैं और कभी भी आए दिन कोई दुर्घटना हो सकती है। तो दुर्घटना से बचने के लिए जो गौशालाएँ जब हैं थोड़ा ही तो चलना पड़ेगा आपको, 100 कदम तो अंदर जाकर वहाँ डाल दीजिएगा तो धर्म तो वहाँ भी मिल जाएगा। और रोड पर डालने से कोई धर्म नहीं बल्कि अधर्म ही हो रहा है। शहर में परिवहन नगर स्थित मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना को 2 वर्ष पूरे होने पर विधान का आयोजन किया गया। श्री मुनि सुव्रत वास्तुलय ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनीज के अनुसार कार्यक्रम में झंडारोहणकर्ता गुलाबचंद जैन और अभिषेक जैन सहित चित्र अनावरणकर्ता जयचंद जैन एवं मयूर जैन रहे, जबकि विधानाचार्य आगरा के राकेश जैन और संगीतकार अनिल जैन थे। शांति धारा के पुण्याजारकर अशोक जैन अगोनीज, पुष्पेंद्र जैन, अशोक जैन और वरुण जैन, शुभम, मनोज और मगन लाल रहे। कार्यक्रम में अलवर के शावक शाविकाओं ने भाग लिया। ओम नमो वरियंताणं स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। क्या बात है। हरि लहर लहर लहराए ये दरिया झंडा जिनमत का केसरिया झंडा जिनमत का। एक परिक्रमा लगाओ बाबूजी। हरि लहर लहर लहराए।
शहर कोतवाली पुलिस ने अवैध देशी कट्टे के साथ एक आरोपी को शहर के धोबीपाड़ा मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर युवक के पास से 315 बोर का अवैध देशी कट्टा और एक कारतूस मिला है। आरोपी अमन जोशी को अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। मुखबिर की इतला पर कार्रवाई की गई, जिसमें अमन जोशी उर्फ कन्नो पुत्र मनोज कुमार जोशी, जाति ब्राह्मण, उम्र 19 वर्ष, निवासी धोबीपाड़ा, अशोका टाकीज, थाना कोतवाली अलवर को एक देसी कट्टा अवैध 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का पूर्व में भी सजाया भी रिकॉर्ड है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया। राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम सकड़ से श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में भजन संध्या आयोजित की गई। इसका शुभारंभ बांदीकुई के कलाकार सतवीर ने गणेश वंदना के साथ किया। वहीं कई अन्य भजन भी प्रस्तुत किए गए। उधर गुड़ा कटला के गायक दिनेश सहित स्थानीय कलाकार हरिमोहन जालानी एवं महेंद्र छेपा ने बाबा श्याम और हनुमान जी के भजन सुनाए। इस दौरान बाबा श्याम, श्री बांके बिहारी, हनुमान जी और दुर्गा माता का भव्य दरबार सजाया गया। साथ ही बाबा श्याम को 56 भोग लगाए गए। इस दौरान अखंड ज्योति प्रज्वलित कर हवन पूजन किया गया। भजन संध्या का समापन महाआरती के साथ हुआ। श्रद्धालुओं ने श्याम बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाकर मन्नत मांगी। उधर इस मौके पर मंदिर के महंत देवादास महाराज, भीखाराम झालानी, कैलाश चंद, भगवान साय झालानी और पंडित रूप किशोर जैमन आदि उपस्थित रहे। जल जीवन मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी पीला ढाबा गांव के लोगों को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। इस योजना के तहत बनाया गया वाटर टैंक में एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा। इसके अलावा भूतल के वाटर टैंक से घरों तक पानी पहुंचाने के लिए बूस्टर पंप सहित अन्य व्यवस्था भी नहीं है। साथ ही टैंक के पास जमीन धंसने से टैंक क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। उधर सरपंच प्रतिनिधि राजेश यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत ढाकपुरी में जल जीवन मिशन योजना से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही पीला ढाबा में निर्मित टैंक आज तक नहीं भरा गया है। ग्राम पंचायत ढाकपुरी में जल जीवन मिशन से जो लाइन दबाई गई थी वो पूरी नहीं हो पाई है। जो टैंक बनाया उसमें भी उससे भी सप्लाई नहीं हुई है और जल जीवन मिशन पूरा नहीं हो पाया है। पूरी पंचायत में पानी की समस्या है। बार बार विभाग को कहने के बावजूद भी अभी तक विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया है और ठेकेदार ने काम पूरा नहीं किया है। परसाकाबास ग्राम पंचायत में 17 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा आरंभ की जाएगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ग्राम विकास अधिकारी के अनुसार भारत सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही उनमें योजनाओं से संबंधित जागरूकता लाई जाएगी। राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकाय में यह यात्रा पहुंचेगी। अभी हमारे क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं और उन फ्लैगशिप योजना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आम जन तक लाभ पहुंचाने के लिए कल ग्राम पंचायत परसाकाबास में मध्याह्न पश्चात एक भारत सरकार द्वारा संचालित वैन आएगी, जिसके लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी पूर्व सभी तैयारियां आज कर ली गई है। कल मध्याह्न पश्चात एक कैंप है जिसमें सभी ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि और जितने भी लाभार्थी हैं उनका विशेष आमंत्रण इस बाइट के थ्रू दिया जा रहा है। अकबरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एलईडी लगाकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की दृष्टि से जागरूकता के लिए फिल्म दिखाई गई। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत यह कदम उठाया गया। यहां मौजूद अध्यापिका ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी उम्र में ही अनेक बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, जबकि उन्हें पूरी शिक्षा देकर आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ नवरात्रि में ही कन्या पूजन के बजाय बेटियों को वास्तविक सम्मान दिया जाए, इसी दृष्टि से जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारे विद्यालय में महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ के बारे में, बेटियों को शिक्षित करने के बारे में व बेटियों से संबंधित सारी जानकारी दी जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि गांवों में बहुत छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती है और उनके दिमाग में फिक्स माइंडसेट कर दिया जाता है कि तुम्हें तो बस चूल्हा चौकी करनी है। तो उनकी इस माइंडसेट और इस धारणा से निकाल कर बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ के बारे में उन्हें थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए, ताकि केवल नवरात्रों में देवियों को ना पूजा जाए बल्कि देवियों को, बालिकाओं को वास्तव में पूजा की जाए। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम आजकल जानते हैं कि बेटियों को यदि थोड़ा सा मौका दिया जाए तो बेटियां काफ़ी ऊंचे शिखर तक छू सकती है।
तो बस हमारा थोड़ा सा फ़र्ज़ ये है कि हम बेटियों को इतना शिक्षित करें और बेटियों को सारे मौके दें। इसी संदर्भ में और इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे राजस्थान सरकार द्वारा महिला अधिकारिता विभाग द्वारा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर स्थान पर जहां भी महिलाएं व बालिकाएं व कोई भी व्यक्ति एकजुट होकर जो इनको सुन सके, वहां पर प्रत्येक चौपाल पर बालिका शिक्षा व बालिका जागृति हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका एक पहलू हमारे विद्यालय में भी विभिन्न झांकियों के द्वारा व विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमारी बालिकाओं को भी इस बारे में प्रेरित किया जाएगा व बताया जाएगा। परसाकाबाद ग्राम पंचायत में शीतकालीन अवकाशों के दौरान क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। यह टूर्नामेंट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में होगा। इसे लेकर ग्राउंड की साफ सफाई और पिच तैयार करने का काम हो रहा है। आयोजन से जुड़े जयराम गुर्जर के अनुसार हर साल यह प्रतियोगिता आयोजित होती है, साथ ही इसमें करीब 25 से 30 टीमें भाग लेंगी। क्रिकेट टूर्नामेंट वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है 24 तारीख से। फर्स्ट प्राइज कितने की? फर्स्ट प्राइज रहेगा 11,000, सेकंड प्राइज 5100 रुपये। कौन सी बॉल से खेला जाएगा? कोस्को की गेंद से खेला जाएंगे सारे में। तो कितनी टीमें आने की संभावना है? 25-30 टीम आने की संभावना है। तो हर वर्ष होती है? हाँ, हर वर्ष। समाचार में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए रियल टीवी के साथ। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रामगढ़ में करीब 80 वर्ष पुरानी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर निर्माण के जरिए अतिक्रमण का प्रयास सामने आया है। ग्रामीणों ने सांठगांठ का आरोप लगाते हुए एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रुकवाया।
गौरतलब है कि कस्बे के रेलवे फाटक के समीप स्थित सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर कई दशकों से स्वतंत्रता दिवस समारोह सहित कई कार्यक्रम और टूर्नामेंट होते आए हैं, लेकिन अब कस्बे के एकमात्र खेल मैदान को मंदिर के अधीन बताकर भलाई समाज ने 4 दीवारी बनाने के लिए निर्माण चालू कर दिया है। पूर्व में भी विधानसभा चुनाव के समय हो रहे निर्माण को ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन द्वारा रुकवा दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने पहुंचकर इसे रुकवा दिया। उधर रिटायर्ड अध्यापक रामबाबू गुप्ता ने बताया कि कुछ लोगों ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ की है और अब मिलीभगत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसे लेकर ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट राजकुमार यादव, मनीष पोसवाल, मुजबिर रहमान, सनत जैन, राकेश यादव और ओम प्रकाश चौहान आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पूर्व में खेल मैदान की भूमि सरकारी विद्यालय के पूर्व शिक्षक विनोद लाल शर्मा के नाम से कागजों में दर्ज थी। उनके द्वारा इस खेल मैदान में के नाम मौखिक रूप से दान दे दिया गया था। इसके दस्तावेज प्रशासन को उपलब्ध करा दिए गए हैं। शुरू से हमारे पापा जी के नाम से ये फील्ड था। हमारे पापा जी ने स्कूल में हेडमास्टर थे और उनके गुरुजी थे श्री छुट्टनलाल मिश्र जी और उनकी बात हुई, उन्होंने इस मंदिर के फील्ड को बच्चों के नाम दे दिया। ये मंदिर हमारा है। रघुवर दयाल जी जब सरपंच थे, सेटलमेंट में करके सुंदर बनिया के नाम ये मंदिर की जो एक पड़त पड़ी है साइड में और मंदिर, ये सेटलमेंट में करके भड़ाई समाज के नाम करके उस बार हमारा मुकदमा चला। मुकदमे में हम बच्चे थे, हमारे पापा जी नहीं लड़ पाए। उसके बाद इन्होंने क्या फील्ड पे भी कब्जा करने की कोशिश करी और इनको बार बार चेताते हुए आज भी हमारे नाम कागज बोल रहे हैं। इन्होंने क्या आपस में मिली भक्ति से मंदिर का नाम भी बदल दिया और मंदिर की जगबंदी बदल गई। इसमें कोई बड़ी प्रशासन गड़बड़ हुई है और कल भी मैंने अधिकारी को दोनों को फोन करा है। मैं साहब वो काम रुक रहा है, मैं जयपुर हूँ, उस काम को रुकवाओ, नहीं तो बड़ी कोई भी हिंसा हो सकती है। इन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया, हम क्या करें, काम हो रहा है तो रुक होने दो। इस कारण से ये आज भड़ाई समाज से मिलकर इस काम को शुरू कर रहे हैं। भड़ाई समाज क्या कर रहे हैं? वो मंदिर फील्ड के खेल ग्राउंड के ऊपर बाउंड्री कर रहे हैं। बच्चों का फील्ड है, गांव बस्ती का फील्ड है। हमने तो आज तक उस फील्ड को छेड़ा ही नहीं, न हमने कभी वापस लेने की कोशिश करी। हमने तो हमारे पापा जी ने जो दे दिया उसको आज भी हम उस मुयान पे कि भाई फील्ड बच्चों का रहेगा। आज़ादी से पहले खेल मैदान रेलवे फाटक रामगढ़ के पास हम देखते आ रहे हैं। वहाँ पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अन्य प्रोग्राम, राजकीय प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम लगातार होते आ रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में वो मंदिर श्री धोकलदास और पुजारी विनोदी लाल मास्टर जी थे। हमारी जानकारी में आया पुजारी श्री विनोदी लाल मास्टर जी ने अपने जीवन काल में उक्त स्थान को, जो करीबन 4 बीघा से ज़्यादा है, वो खेल मैदान को मौखिक रूप से दान कर दिया था। क्योंकि मंदिर की ज़मीन थी इसलिए दान पत्र लिखित में नहीं हो पाया, लेकिन मौखिक रूप से दान कर दिया था। तब से लगातार उससे पूर्व आज तक खेल मैदान के रूप प्रयोग कर रहे हैं और सारे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस भी वहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की देखरेख में मनाए जाते हैं और बच्चे वहाँ खेल मैदान का उपयोग करते आ रहे हैं। करीबन 1 माह पूर्व चुनावों का फ़ायदा उठा करके ना कुछ समाज विशेष के लोगों ने जबरन कब्जा करने की नीयत से वहाँ दीवार बनाना शुरू कर दिया था, जिसका ज्ञापन एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब रामगढ़ को दिया। उन्होंने उस समय तुरंत संज्ञान लेकर काम को रुकवा दिया, लेकिन कल से फिर दोबारा से काम चालू कर दिया। रामगढ़ की पूरी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों में, जो जागरूक नागरिक है, सबके क्षेत्र के लोगों में बड़ा गुस्सा है, रोष है। खेल मैदान होने के कारण विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उन्होंने भी पूर्व में अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दिया था खेल मैदान है उसको खुर्द-बुर्द ना करें। आज भी लेटर पैड पर लिख के दिया है। कल कस्बे के जागरूक नागरिकों ने श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। एसडीएम साहब ने तहसीलदार को मार्क कर दिया और तहसीलदार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी काम चालू है। मेरा सीधा सा आरोप तहसीलदार रामगढ़ पर और जो नगर पालिका का कार्यभार भी जो ईओ का उनके पास है, उन पर दोनों पर आरोप है कि वो जानबूझ करके ना समाज विशेष को लाभ देने की नीयत से इस कार्य को करवा रहे हैं। वहाँ कीमती जगह है, सैकड़ों दुकानें निकलेंगी और हो सकता है कोई इसमें खेलबाजी भी कर लिया हो। इसी प्रकार से कस्बे में जो राजकीय कॉलेज जो मंजूर हुई थी, उसमें भी राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से
एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने की गर्ज से 91 का नोटिस दे दिया, जबकि 91 का नोटिस देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था, क्योंकि वो कॉलेज की ऑटोनोमस संस्था को अलॉट हो चुकी थी और उसी का आधार वो हाईकोर्ट में जाकर के ना स्टे ले आया और उसकी आड़ में लगातार निर्माण कार्य करता चला रहा है। उसका भी हमने लिखित में दिया था और काम नहीं रुकवा करके ना और उस व्यक्ति से मिल करके ना और पैसे ले करके ना, मैं तो इतना आरोप लगाऊंगा कि पैसे ले करके ना वहाँ पर निर्माण कार्य चालू करवा दिया। अखबार बार बार लिख रहा है, लोगों कस्बे के लोग बार बार लिख रहे हैं, प्राचार्य लिख रहा है, उसके बावजूद काम को नहीं रुकवा रहे। और जो ये खेल मैदान है ये नरसिंह दास महाराज के नाम संवत 2036 में आ गया, राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से 36 में इंदिराज आ गया, लेकिन 36 से पूर्व का जो रिकॉर्ड था वो मंदिर श्री धोकलदास महाराज और पुजारी स्वर्गीय विनोदी लाल जी थे। राजस्व रिकॉर्ड में जो इंदिराज की गलती की है, रिकॉर्ड की जो गलती की है वो राजस्व कर्मचारियों ने की है। एसडीएम साहब के तहसीलदार के संज्ञान में 1 महीने पहले आ गया, तो पटवारी से रिपोर्ट लेकर स्वतः ही उनको दुरुस्त करना चाहिए। 136 के प्रार्थना पत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए। और 136 का प्रार्थना पत्र कौन लगाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई है नहीं, संस्था या व्यक्ति विशेष है नहीं। खेल मैदान को दे दिया, प्राचार्य द्वारा एप्लीकेशन दे दी, कस्बे के द्वारा ज्ञापन दे दिया, तो संज्ञान नहीं ले रहे। अब स्थिति बिगड़ गई है। कस्बे के लोग साथ साथ जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, आम नागरिक हैं, पूरी विधानसभा के लोग आज एकत्रित हुए और तहसीलदार एसडीएम के रवैये के विरोध में नारेबाजी की। उनके रवैये से नाराज हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिए थाना अधिकारी महोदय से मिले, थाना अधिकारी महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि मैं जन भावनाओं की कदर करते हुए और काम को रुकवा रहा हूँ। इसलिए हम अभी जब तक काम नहीं बंद होता हम बिल्कुल शांत हैं, काम बंद होने तक हम शांत हैं। काम बंद नहीं होगा तो पूरे सभी लोग मिलकर के मौके पर जाएंगे। कानून व्यवस्था बिगड़ती तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की स्वयं की होगी। जागरूकता के चलते अनेक विवाह समारोह में अब प्लास्टिक मुक्त मिट्टी के बर्तनों में भोजन करवाए जाने लगा है। बड़दौमेव कस्बे के समीपवर्ती ग्राम दूसरा हेड़ा में यही सामने आया। अनिल कुमार प्रजापत और ब्रजमोहन प्रजापत के अनुसार यहाँ के निवासी बबली राम ने एक उदाहरण पेश किया। इस दौरान सभी ने प्लास्टिक के उत्पादकों के बजाय मिट्टी के बर्तनों को उपयोग में लाने का संकल्प लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ऑनलाइन कार्यक्रम खैरतल के जिला कलेक्टर परिसर में संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आमजन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। स्थानीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लाभार्थी सहित जिला कलेक्टर एवं सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के रामलीला मैदान में श्री श्याम महोत्सव में भव्य रथ यात्रा का 22 दिसंबर को आयोजन होगा। श्याम ट्रस्ट अध्यक्ष अभय सिंह और संरक्षक हुकुमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस बार 44वां श्री श्याम महोत्सव हो रहा है। इसके तहत सुबह 5 बजे ध्वजारोहण के अलावा भव्य श्याम रथ यात्रा और संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक महंत बालकनाथ होंगे। इस मौके पर अनेक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। पुलिस द्वारा 2 फरार आरोपियों को पकड़ा गया है। भिवाड़ी के शेखपुर आइर थाना पुलिस ने 2000 रुपए के नामी बदमाश जमील को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हरदयाल ने बताया कि जमीन टपोकड़ा क्षेत्र का निवासी है और फिलहाल ऊटावड़ हरियाणा में रह रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिर को दबोच लिया। और वहीं भिवाड़ी के फूलबाग थाना पुलिस ने 2 वर्षीय फरार गो तस्करी के आरोपी साकिर को पकड़ा है। थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल ने बताया कि आरोपी साकिर को मुखबिर की सूचना पर हरियाणा के ऊटावड़ क्षेत्र से पकड़ा गया है। यहां वह चाय के खोखे पर बैठकर ताश खेल रहा था। नीमराणा में बाइक सवार युवक को बिना नंबर के ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। थाना प्रभारी महेंद्र यादव ने बताया कि श्रीराम प्लाजा के पास यह हादसा सामने आया। यहां ग्राम दुधेड़ा निवासी नवीन जांगड़ को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। इसके चलते बाइक सवार युवक ट्रैक्टर के नीचे आ गया, लेकिन गनीमत यह रही कि उसकी जान बच गई। घायल युवक को कस्बे के सचखंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर हादसे के बाद चालक मौके से ट्रैक्टर सहित फरार हो गया। मुंडावर विधायक ललित यादव ने धन्यवाद यात्रा का आगाज अपने पैतृक गांव फौलादपुर से किया है। उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा निकालकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस विधायक यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुंडावर का चुनाव जातिवाद पर होता आया था, लेकिन इस बार चुनाव में जातिवाद नहीं चला। साथ ही उन्हें सभी जाति धर्म के लोगों ने समर्थन दिया है।
उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र चौधरी द्वारा की गई। साथ ही ग्रामीणों ने उन्हें 51 फीट लंबा साफा पहनाया, जबकि मंच संचालन पूर्व शिक्षा उपनिदेशक वीरेंद्र यादव द्वारा किया गया। सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले वक्त में आप सब लोगों ने मिलकर के जो ताकत दी है, आने वाले वक्त में भी आप सब लोग मिलकर के जो मेरे संज्ञान में कोई काम लाओगे और जो मेरे लायक काम होगा तो निश्चित रूप से बेझिझक कोई भी व्यक्ति आधी रात को मुझे आकर बताएगा, टेलीफोन से सूचना देगा तो मैं उसमें खड़ा मिलूंगा पूर्व की तरह ही। मैं पूरे इलाके में चुनाव के बाद भी कंटिन्यू जा रहा हूं। जैसा पहले लोगों से संवाद था उसी प्रकार का संवाद फिर दोबारा से हमने स्थापित चालू कर दिया है और लगातार लोगों के बीच में है। सबका प्यार प्रेम आशीर्वाद बना हुआ है, आप सबका आशीर्वाद भी मेरे ऊपर बना हुआ है। हम सब लोग अभी मेरे से पूर्व में कह रहे थे कि आप सब लोगों के पास ताकत है, लेकिन हम सब लोग उस ताकत को सही दिशा में यूटिलाइज करेंगे तो हमारे इस गांव की भी शान है और मेरी इज्जत भी आप सबके हाथ में है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस दिन बता रहे हैं कि पटाखा चला दिया, जिसमें आपका तो कोई मतलब ही नहीं, आप वहाँ हो ही नहीं, और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि आज इन्होंने ये काम कर दिया। तो इसलिए ये आपने चुनाव भी आप लोगों ने जिताया, पूरे गांव ने मिलकर के। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओवर स्पीड वाहन पलटने से 32 छात्राएं हुई घायल। स्कूल प्रबंधन और चालक की लापरवाही से लक्ष्मणगढ़ में सामने आया हादसा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद किया चक्का जाम। दादर निवासी व्यक्ति को बुर्जा बाईपास पर कार ने कुचला। और निर्यात रोकने के कारण प्याज उत्पादकों के अरमानों पर फिरा पानी, लगभग आधे हुए थोक भाव। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। किसी की जिंदगी बचाने के लिए आपकी रक्त की बूंदे उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां ला सकती है। आप यदि किसी व्यक्ति को खून की कमी के कारण असहाय देख रहे हो तो मानवता के लिए ऐसे लोगों के लिए रक्तदान अवश्य करें। एटीएल चैनल की ओर से मानव की सच्ची सेवा का ध्येय रखते हुए एटीएल चैनल द्वारा सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक अलवर में आगामी 28 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। आपसे पुरजोर अपील की जाती है कि इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। तो याद रखें, दिनांक 28 दिसंबर सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाएं।